महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह के मंच से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ विपक्ष को चुनौती दी है, बल्कि आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को शेर बताते हुए कहा कि शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकनाथ पूरे आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे गुट और राज्यसभा सांसद संजय राउत पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं और राजनीतिक भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि बागी विधायकों को उनके क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि धमकियां देना आसान है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है। संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऑपरेशन करने की बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि साहस चाहिए। उन्होंने अपने बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का जिक्र करते हुए कहा कि वो असली डॉक्टर है, जबकि कुछ लोग केवल खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। एकनाथ ने जून 2022 की उस बगावत को भी याद किया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि उस समय भी उन्हें धमकियां दी गई थी, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय सीधे जनता के बीच जाकर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि मुंबई किसी की निजी संपत्ति नहीं है और लोकतंत्र में हर राजनीतिक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने दावा किया है कि जब उन्हें धमकाया जा रहा था तब विरोधी नेता घरों में बैठकर केवल बयानबाजी कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने शिव सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलने वाले समर्पित सैनिक और किसी भी राजनीतिक चुनौती का सामना करने में सक्षम है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिंदे का ये बयान केवल जवाबी हमला नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी हो सकता है। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है जैसी टिप्पणी ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या शिंदे किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत दे रहे हैं या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है? फिलहाल इतना तय है कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सियासी जंग थमने वाली नहीं। आने वाले दिनों में ये बयानबाजी और भी तेज हो सकती है, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस।